डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक विधि का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ कंपैरेटिव मेथड। तुलनात्मक विधि का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इस विधि के क्षेत्र की कोई सीमा निश्चित करनी संभव नहीं है। किसी भी राजनीतिक इकाई का तुलनात्मक विधि द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। इसके क्षेत्र में कुछ बातें हैं, जैसे कि विशाल या दीर्घ स्तरीय अध्ययन। विशाल या दीर्घ स्तरीय अध्ययन से अभिप्राय संकल्पनावादी इकाइयों के ऐसे क्षेत्र से है जिसकी विशालता और व्यापकता से लिया जाता है। यदि किसी एक देश की राजनीतिक प्रणाली का किसी अन्य देश की राजनीतिक प्रणाली से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो ऐसे अध्ययन को विशाल या दीर्घ स्तरीय माना जाता है। राजनीतिक प्रणाली विशाल रूप की राजनीतिक इकाई है और इस संकल्पनावादी इकाई के अनेकों पक्ष हैं। इसलिए अध्ययनकर्ता को संकल्पनावादी इकाई की व्यापकता को सक्षम रखकर करना होता है, सामने रखकर करना होता है। उसकी ओर विशेष ध्यान देना होता है कि वो कितनी व्यापक है। यदि राजनीतिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन के प्रसंग में उन प्रणालियों से संबंधित विधानकारी संस्थाओं या विधानमंडलों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो ऐसे अध्ययन को सूक्ष्म या लघु स्तरीय कहा जाता है। परंतु यदि इन संरचनाओं की भूमिका का स्वतंत्र रूप से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो तुलनात्मक विधि के क्षेत्र में ऐसे अध्ययन को विशाल अध्ययन कहा जाता है। कम क्षेत्र वाली इकाइयों का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ता का कार्य दो शासकीय प्रणालियों की समानताओं और अंतरों को स्पष्ट करते ही समाप्त नहीं हो जाता है, अपितु उसको उस क्षेत्र के छोटे या बड़े क्षेत्र वाली इकाइयों का भी अध्ययन करना पड़ता है। ऐसी इकाइयों के अध्ययन के बिना तुलनात्मक राजनीतिक क्षेत्र में तुलनात्मक विधि की कोई महत्ता नहीं होती है। जब तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करता विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं का अध्ययन करता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वह विधेयकों की सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि, उनके द्वारा निभाई गई भूमिका, मतदाताओं के व्यवहार, राजनीतिक दलों और दबाव समूह आदि के क्रियान्वित रूपों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। ऐसे तथ्यों को भी श्री वुड ने लिखा है कि छोटे क्षेत्र वाली इकाइयाँ कहा जाता है और इन तथ्यों को ही राजनीतिक प्रणाली की अर्ध संरचना कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ता को श्री डेविड वुड ये चेतावनी भी देता है कि वह सबसे पहले संकल्पनावादी इकाई की परिभाषा निश्चित कर ले और उन परिभाषाओं के आधार पर ही इन इकाइयों का तुलनात्मक अध्ययन करे। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि तुलनात्मक विधि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली की केवल औपचारिक संरचनाओं से संबंधित नहीं होता, अपितु उसको राजनीतिक प्रणाली की अर्ध संरचनाओं या छोटे क्षेत्र वाली इकाइयों का भी पूर्ण अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इसके अध्ययन के बिना उसके लिए तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना संभव नहीं है। तुलनात्मक विधि के अध्ययन क्षेत्र की सीमा निश्चित करना संभव नहीं है। इसके क्षेत्र में मुख्य रूप से विशाल या दीर्घ स्तरीय अध्ययन तथा सूक्ष्म या लघु अध्ययन सम्मिलित हैं। इन दोनों अध्ययनों में किस प्रकार का अध्ययन अधिक उपयोगी है, इस बात का निर्णय तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। यह कहा जाता है कि तुलनात्मक विधि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को 3 M की आवश्यकता होती है। जितनी विशाल मात्रा में ये साधन अध्ययनकर्ता को उपलब्ध होंगे उसकी खोज का क्षेत्र उतना ही अधिक व्यापक होगा। तुलनात्मक विधि में अध्ययनकर्ता को 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तुलनात्मक विधि का क्षेत्र गतिशील है, इसको हम सीमित नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।